अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम एपिथेलियम पढ़ेंगे। हिस्टो का जो टॉपिक है आपके फर्स्ट मॉड्यूल का, ठीक है, टिश्यूज़ और एपिथेलियम। अब टिश्यूज़ पहले आपको पता ही है कि क्या होते हैं कि लेयर ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स विद अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द साइज, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। मैं आपको ये स्लाइड ही रीड करवाऊंगी ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। ईजी से बस रीड करके आपको समझ आ जाएगी। ऑर्गन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन फंक्शन एंड स्ट्रोमा स्पॉटिंग टिश्यू। स्ट्रोमा कौन से स्पॉटिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और पैरेन्काइमा कौन से होते हैं जो कि मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिवीजन होगी ना, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा, स्पॉटिंग और फंक्शनिंग, ठीक है। आगे है टिश्यूज टू ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके आगे टाइप्स आ गई, 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियम, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियम जो होते हैं वो एग्रीगेटेड पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं और ये कवरिंग्स में होते हैं और लाइनिंग ऑफ सरफेसेज में होते हैं, ठीक है। मसल सेल्स जो हैं वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और इलोंगेटेड कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं फिक्स्ड होते हैं एंड वेंडरिंग सेल्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं बोन्स, लिगामेंट्स एंड फैट्स, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मसल्स को लिगामेंट ये वो टेंडन लिगामेंट, ठीक है। नर्वस जो होते हैं वो इंटरट्वाइंड इलोंगेटेड प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि आपस में अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं थ्रू एक्सोन्स और डेंड्राइट्स, कंट्रोल करते हैं अदर बॉडी सिस्टम्स, ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इसमें आ जाता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, एपिथेलियम। एलोज ये दिए हुए हैं, ये मैं रीड नहीं करती। आगे हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है, एपिथेलियम। एपिथेलियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लोजली अप्लाइड, आप कहते हैं तो मैं आपको ये हाईलाइट भी करते जाती हूँ साथ साथ, ठीक है। तो हाईलाइट करती हूँ मैं। एपिथेलियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ, एक मिनट, एपिथेलियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लोजली अप्लाइड सेल्स विद वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं जिनके दरमियान में बहुत कम इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है, ठीक है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ये क्या है, कंटिन्यूस शीट्स बनाते हैं फिट लाइक यानी कि टाइल्स की तरह की। पोलैरिटी जो है इनकी क्या होती है कि ऑल एपिथेलियल सेल्स हैव अ टॉप सरफेस होता है जिसको एपिकल पोल कहते हैं, लिटरल सरफेस होता है साइड वाला जो नेबर्स को की तरफ होता है, ठीक है। और एक रीजन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बेसल पोल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ फेस कर रहा होता है। एवास्कुलरिटी बता देंगे कि ये इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स नहीं होती और ये कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं जो कि इनकी बेसल पोल पे होते हैं जो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। रीजनरेट एंड रिपेयर क्विकली, यानी कि ये क्विकली रीजनरेट दोबारा बन जाता है, रिपेयर भी हो जाता है अगर कोई डैमेज हो जाता है तो। टाइप्स ऑफ एपिथेलिया, एपिथेलियम ग्लैंडुलर एपिथेलिया होता है और कवरिंग एपिथेलिया। कवरिंग सरफेसेस पे जैसे कि हमारा स्किन सरफेस हो गया या फिर हमारी लाइनिंग ऑफ GIT, ठीक है, ये सारा हमारे पास कवरिंग एपिथेलिया में आ जाता है। अब आ जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलिया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हमारे पास क्या है कि दीज एपिथेलिया प्रोड्यूस अ सब्सटेंस व्हिच आर जनरली फ्लूइड इन नेचर एंड आर एक्सपेल्ड टू द सेल एक्सटीरियर, यानी कि ये फ्लूइड नेचर होते हैं और ये एक्सटीरियर की तरफ होते हैं। ये यानी कि ग्लैंड्स सिक्रीशंस वगैरह इनका फंक्शन होता है ना, तो सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस कर, सॉरी मेरा गला ख़राब है तो आपको बेयर करना पड़ेगा। इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर स्टोर्ड इन अ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स आर कॉल्ड स्क्रीटरी, मतलब वो जो वेसल्स के अंदर होती है ना सिक्रीशंस, उनको स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये लिपिड्स की हो सकती हैं, प्रोटीन्स की भी हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की भी हो सकती हैं। लिपिड्स की होंगी तो हमारे पास सेबेशियस एंड सुप्रारिनल ग्लैंड हो जाएगा। और पेनक्रियाज जो है वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, पेनक्रियाज से सिक्रीशंस होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है, ओके। आगे हमारे पास है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हमारे पास एक्सक्रीशन हो गई। अब एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन जो है वो इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल डू नॉट अकर, मतलब एक्सक्रीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर एक्सक्रीशन जो है सिंथेसिस नहीं होती मैक्रोमोलिक्यूल की, जिस तरह के हमारे पास एक्सक्रीशन में हुई थी कि वो इंट्रासेलुलर सिंथेसिस हुई थी मैक्रोमोलिक्यूल्स और फिर वो वेसल्स में स्टोर होकर फिर वो एक्सक्रीट किया गया था, ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड टू द ल्यूमन ऑफ ग्लैन्युलर सबयूनिट, फॉर एग्जांपल किडनी एंड स्वेट ग्लैंड्स। कवरिंग एपिथेलिया की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इनटू वन और मोर लेयर्स, कवर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहले हमने बताया था एक कवरिंग एपिथेलिया होते हैं, फिर एक हमने बताया था सरफेस एपिथेलिया होते हैं। सरफेस तो हमने ग्लैन्युलर एपिथेलिया, कवरिंग एपिथेलिया को ही सरफेस एपिथेलिया कहते हैं, सॉरी, ठीक है। कवरिंग एपिथेलिया जो है वन और मोर लेयर्स में भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, वन में भी हो सकते हैं और मोर में भी हो सकते हैं, ठीक। एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को कवर करते हैं। आउटर सरफेस ऑफ बॉडी क्या आता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। स्पेसिस और जो पैसेजेस होते हैं ना दैट ओपन ऑन द एक्सटीरियर, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल पैसेजेस, ये सारे जो हमारे पास हैं ये कवरिंग एपिथेलिया में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। आगे हमारे पास आ जाते हैं लाइंस, द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। मतलब सरफेस तो हमने बता दिया ना, लेकिन कौन कौन से सरफेस, ये एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस, बोथ कैन बी इन दिस टाइप, ठीक है। एक्सटीरियर भी हो सकता है और इंटीरियर सरफेस भी हो सकता है।
आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कवरिंग एपिथेलिया, ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल भी होते हैं और एक स्ट्रेटिफाइड भी होते हैं, यानी कि डिपेंड करता है ऑन द वेरिएशन, डिपेंड करता है उसकी कम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। अगर सिंपल है तो सिंगल लेयर होगी और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है तो उसमें लेयर्स भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये किसकी बेस पे होती है, सेल की शेप और सेल की लेयर्स पे। सेल की लेयर्स पे तो अभी मैंने बता दिया कि आपको सिंपल होती है और एक स्ट्रेटिफाइड होती है। दूसरा जो सेल शेप है उस पर हमारे पास स्क्वेमस आ जाएगा, क्यूबॉइडल आ जाएगा, कोल्यूमनर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये सिंपल क्यूबॉइडल। अब ये जो तीनों है ना हमारे पास, स्क्वेमस क्यूबॉइडल और ये कोलमनर, इन तीनों को इन दोनों के बेस पे हमने फर्दर किया गया, यानी कि सिंपल जो है वो स्क्वेमस भी होंगे, सिंपल क्यूबॉइडल भी होंगे, सिंपल कोलमनर भी होंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है कि फर्दर जो है सिंपल क्यूबॉइडल जो है वो विद माइक्रोविलाई भी होता है, विदाउट माइक्रोविलाई भी होता है, यानी कि और इसके अलावा सिंपल कोलमनर जो है वो नॉन सिलिएटेड भी होता है, सिलिएटेड भी होता है, और माइक्रोविलाई के साथ भी होता है, गोबलेट सेल्स के साथ भी होता है, और स्टीरियोसिलाई के साथ भी होता है। और इसके अलावा चौथी जो टाइप बना दिया ना, चौथी मतलब सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर, सिंपल स्क्वेमस के बाद सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब नॉट ट्रू स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, लेकिन सूडो कहते हैं फॉल्स, तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड होगी और कोलमनर ही होगी, ठीक है, और सिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस के आगे टू टाइप्स हैं, केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड, और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, ये वाला, ठीक है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये भी इसी में आ जाएगी स्ट्रेटिफाइड में, ठीक है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम की आपने ये बात रखनी है कि ये जो हमारे यूरिनरी ट्रैक है ना, ये बस वहाँ ही होते हैं, यूरिथ्रा वगैरह ये वो, ठीक है, वहाँ पे ये हमारे पास स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये मैं आपको करवा भी देती हूँ अच्छे से। ये आगे मेरे पास ग्राफ है, टेबल है, यहाँ पे हमारे पास इसकी पोजीशंस भी दी हुई हैं और स्पेशल फंक्शंस भी दिए हुए हैं, फीचर्स, तो ये हम बाद में कर लेंगे, ये दिया हुआ नीचे। अब हमारे पास है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर होगी, फ्री सरफेस और बेसल सरफेस होता है, यानी कि एपिकल सरफेस और लेटरल सरफेस और बेसल सरफेस, ये तो होते हैं। आगे लेटरल मार्जिन्स होते हैं ना, वो हेल्ड टुगेदर बाय सेल जंक्शंस, मतलब ये जो सेल्स है ना आपस में जो जुड़े होते हैं, ये जंक्शंस के साथ जुड़े होते हैं, यहाँ पे ये गैप जंक्शंस होती हैं, ठीक है, इनके साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिंपल स्क्वेमस होते हैं, हमारे पास बिल्कुल फ्लैट होते हैं, स्क्वेमस का मतलब भी फ्लैट ही से मतलब ये लिया गया। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक ऑब्वियसली, और कोलमनर कोलम लाइक ऑब्वियसली, सूडो स्ट्रेटिफाइड आ गया। अब आगे सिंपल स्क्वेमस, हमारे पास सिंगल फ्लैट लेयर है विच आर रफली पॉलीगोनल इन आउटलाइन रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन व्हाइल अदर सरफेस फेसेस द ल्यूमन ऑफ ऑर्गन। ओवॉइड होते हैं, फ्लैटेंड होता है, न्यूक्लियस इनका सेंटर ऑफ सेल में होता है, ठीक है। सरफेस व्यू आप देख लें कि ये लेटरली और मतलब ऊपर से और साइड व्यू क्या होता है। सरफेस व्यू अगर हम ऊपर से देखें तो ये क्लोजली पॉलीगोनल फिटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मोज़ेक की फॉर्म में अपेयर होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिस तरह होता है ना मोज़ेक, उस तरह। साइड व्यू हम अगर देखें तो इंडिविजुअल सेल जो है वो फ्यूजी फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्यूज होते हैं आपस में, ठीक है। आगे हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की यही हो, इसकी लोकेशन आ जाती है कि ये हमारे पास इंटरनल सरफेस ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। एंडोथेलियम जो हमारे पास जो भी होती है, यानी कि इंटरनल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस, उस पर पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास है मीजोथेलियम लाइनिंग जो है हमारे पास, उसमें हमारे पेरिकार्डियल आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, और हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी आ जाएगी, और लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल ऑफ एल्विलाई आ जाएगी। फंक्शन में हमारे पास मूवमेंट ऑफ विसरा, हमारे पास मीजोथेलियम जो है, विसरल हमारा एब्डोमिनल वाला रीजन जो देख लें आप, अगर विसरा मतलब विसरल ऑर्गन्स आपको पता ही है, जो कि फंक्शन साइलेंटली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय पिनोसाइटोसिस, मीजोथेलियम एंडोथेलियम दोनों करते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स मीजोथेलियम, ठीक है, एक्सक्रीशन वगैरह ये सारा आपने बता देना, सिंपल ये है। ये हमारे पास यहाँ पे अगर डायग्राम आप देख लें तो ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर में प्लेस न्यूक्लियस सेल्स के, और ये फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर, ये देखें ऐसे 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 ऐसे, ये सारा फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर है। और अपर देखें तो आपको मोज़ेक स्ट्रक्चर लग रहे, देखें इरेगुलर। अच्छा, तो ये हो गई एंडोथेलियल लेयर हो गई। आगे है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल हमारे साइड प्रोफाइल जो है, सेल्स गिव अ स्क्वायर आउटलाइन, ठीक है, यानी कि ये देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल्स जो है वो स्क्वायर आउटलाइन देते हैं, ये देखिए स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सरफेस भी अगर हम देखें तो ऊपर से तो हेक्सागोनल और पॉलीगोनल होते हैं शेप में, क्लोजली फिटिंग होते हैं, पेयर मोज़ेक सेम है, थोड़ा सा बस ये है कि ये हेक्सागोनल या पॉलीगोनल शेप होते हैं, ठीक है। पॉलीगोनल तो वो भी थे सिंपल स्क्वेमस। आगे है स्फेरिकल न्यूक्लियस है इनके सेंटर में, वो भी ऐसे ही था। लोकेशन जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी आ जाएगा, एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स, सरफेस ऑफ ओवरी, ठीक है। आगे है फंक्शन, कवरिंग एंड एक्सक्रीशन थायराइड की।
यानी कि थायराइड जो हमारी ग्लैंड है, थायराइड उसकी कवरिंग और सिक्रीशन वगैरह ये इसका फंक्शन होता है सिंपल क्यूबॉइडल का। यहाँ पे देख लें बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सेल्स मैंने आपको दिखा दी हैं कि ये इनका स्क्वायर शेप होती है, ठीक है। सिंपल कॉलमनर की बात कर लें तो ये कॉलम शेप होते हैं, अब मोज़ैक की तरह पेयर ही होते हैं ओब्वियसली। परपेंडिकुलर सरफेस जो है इनका, यानी कि साइड वाइज अगर देखें तो हाइट ऑफ सेल इज़ ग्रेटर दैन द विड्थ। ओब्वियसली कॉलम्स में हमारे पास यही होता है ना कि ऐसे ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो ये कॉलम में हमारे पास जो हाइट है ज़्यादा। ओवल शेप न्यूक्लियस होता है नियर द बेस। लोकेशन होती है इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, यूट्रस। स्टमक, इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर और यूट्रस वगैरह ये सारा कुछ हमारे पास इसमें आ जाएगा लोकेशन इसकी, ठीक है। तो फंक्शन जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन, अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। मतलब ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना फंक्शन है। वो ऊपर वाला जो है वो सिक्रीशन में कर रहा था हमारे पास, थायराइड, कवरिंग और सिक्रीशन। तो अब ये वाला जो है हमारे पास लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन ये सारा कुछ करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन डिपेंड करता है ना उनके फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स के जहाँ भी पाए जाएंगे फिर उनका फंक्शन भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बता देंगे सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है लेकिन फास्ट अपीयरेंस स्ट्रेटिफाइड देती है, यानी कि होती सिंगल लेयर है लेकिन अपीयरेंस जो है वो स्ट्रेटिफाइड की फॉल्स देती है। अच्छा, ऑल सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली उन्होंने किस पे रेस्ट करना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही रेस्ट करेंगे। कोलमनर सेल्स वॉइड एज फ्री सरफेस एंड नैरो डाउनवर्ड। ऊपर सरफेस पे वाइड होते हैं और नैरो डाउनवर्ड होते हैं। बेसल सेल्स जो होते हैं वाइड नियर द बेस और वाइडर पार्ट कंटेन न्यूक्लियाई। अब जो वाइडर पार्ट होगा ना उसमें न्यूक्लियाई होगा। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखें, ये वाइडर पार्ट यहाँ पे न्यूक्लियाई है, यहाँ पे ये थिन पार्ट है, यहाँ पे न्यूक्लियाई नहीं है। ये वाइडर पार्ट है, यहाँ पे न्यूक्लियाई है, यहाँ थिन है, यहाँ नहीं है न्यूक्लियाई, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ओके, लोकेशन इसकी है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट जो है वो, और मेल जेनिटल डक्ट्स में भी होता है, ठीक है। और फंक्शन इसका प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, सीलिया मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें सीलिया भी होते हैं ना मेल के जेनिटल डक्ट्स में, स्पर्म्स की फ्लो के लिए, मूवमेंट के लिए सीलिया आर रिस्पॉन्सिबल, तो दैट्स वाई सीलिया भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड 2 और मोर लेयर्स होती हैं स्क्वेमस लेयर, ठीक है, ये सारा होगा। अगर स्क्वेमस की अगर बात करें तो डीपेस्ट लेयर इज फॉर्म बाय लो कोलमनर सेल्स विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फ्यू लेयर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल्स ऑन फ्री सरफेस, ये स्क्वेमस होते हैं। 2 सब वैराइटीज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिन सेल्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस पे हम और एब्सेंस पे हम उनको 2 टाइप्स में सब वैराइटी कर देते हैं, वैराइटीज़ बना देते हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। आगे हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड प्लेसेस सब्जेक्टेड टू अट्रिशन एंड ड्राइंग, ये हो गया। साइटोप्लाज्म कंटेन केराटिन फिलामेंट्स होंगे। एपिडर्मिस ऑफ स्किन आ गया इसमें। अब नॉन केराटिनाइज में हमारे पास वेट सर्फेस होते हैं, उसमें हमारे पास ड्राई सर्फेसेस है, ये ड्राई, यहाँ पे वेट सर्फेसेस, ठीक है। ओके, सरफेस सेल्स रिमेन न्यूक्लिएटेड। साइटोप्लाज्म कंटेन नो केराटिन, जैसे कि एसोफेगस, वहाँ पे हमारे पास एपिडर्मिस ऑफ स्किन आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास एसोफेगस होता है। फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, और जैसे कि वेट सर्फेस है तो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, ठीक है। अच्छा, तो ये केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होते हैं ना वो डेड सरफेस होते हैं, ये देखें, स्किन हमारे पास डेड सरफेस होते हैं स्किन के, आपको पता है। और जो हमारे पास नॉन केराटिनाइज्ड होंगे ना वो वेट होंगे, तो ये हमारे पास लिविंग होंगे। ये केराटिनाइज का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, रफ सा ऐसे 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 ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे इरेगुलर सा, ठीक है। आगे है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें 2 लेयर्स होती हैं क्यूबॉइडल सेल्स की, प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में पाया जाता है। आगे जो है बस ये आपने याद रखने की, ये स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। 2 लेयर्स होती हैं, ये देखें, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, कोलमनर सेल्स जो है वो 1 और मोर लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स में मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। डक्ट्स डेफरेंस में पाए जाते हैं, मेल यूरिथ्रा में पाए जाते हैं, मेन डक्ट्स ऑफ लाइवरी ग्लैंड्स, कंजक्टिवल एपिथेलियम, ये हमारे पास कोलमनर, ठीक है। ये देखें इनका स्ट्रक्चर। आगे आ जाता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको इसको फर्दर और हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में भी मैनी लेयर्स आ जाती हैं, वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एंड द बेस क्यूबॉइडल कोलमनर या क्यूबॉइडल होते हैं या कोलमनर होते हैं, ठीक है। एट सरफेस वेरी करते हैं, ठीक है। बेस पे जो है वो क्यूबॉइडल या वो होते हैं, या क्यूबॉइडल होंगे या कोलमनर होंगे, और सरफेस पे भी ये वेरी करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट रीजन ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ मोर कोलमनर सेल्स, यानी कि जो बीच वाला रीजन है ना, ऊपर सरफेस वाला और बेसल के दरमियान में जो रीजन है वो उसमें मोर कोलमनर सेल्स होते हैं। सुपरफिशियल सेल्स आर डोम शेप्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपर वाले होते हैं, ठीक है। हैव न्यूमरस इंटरसेलुलर जंक्शंस, इन ओब्वियसली सेल्स के दरमियान न्यूमरस इंटरसेलुलर जंक्शंस होती हैं, ये गैप, ठीक है। और एसिमेट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, और इरेगुलर ही होते हैं।
आउटर लिपिड लेयर इज़ ट्वाइस एज थिक एज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि जो आउटर है ये इनर से डबल 2 टाइम्स जो है वो थिक होती है। ठीक है, 2 टाइम्स जो है वो थिक होती है। अच्छा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या आता है? रीजन्स ऑफ लिपिड ड्राफ्ट कंटेनिंग इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड यूरोप्लैकिंग विच असेंबल इनटू अ प्लैक। ये प्लैक मतलब ये बता देना कि आपने इसमें रीजन्स होते हैं लिपिड ड्राफ्ट के। लिपिड ड्राफ्ट जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जिस तरह स्ट्रक्चर होता है मिक्स करके प्रोटीन्स और उसके ऊपर ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो होता है, ये सारा ये जो सरफेस पे होता है इसको क्या कहते हैं? लिपिड ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो असेंबल हो जाता है ना स्ट्रक्चर, तो ये एक प्लैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें ये है हमारे पास प्लैक। ठीक है, यानी कि ये सारे आपस में मिल के ना ये स्ट्रक्चर जो है सारे जो भी हमारे पास लिपिड ड्राफ्ट ये वाले मिल के प्लैक बना देते हैं। अच्छा, तो यूरोप्लैकिन which assemble into plaque। अच्छा, यूरिन contacts these membrane plaques which are impermeable and protect cytoplasm। इनके साथ यूरिनोजेनिटल एरियाज में ये होता है ना, तो ये यूरिन जो है इनके साथ कंटेक्ट करता है, ये फिर उसको इम्परमेबल हो जाते हैं। उसके लिए प्लैक्स आर हिंज्ड एट नैरो रीजन्स व्हेन ब्लैडर इज एम्प्टीड यानी कि जब ब्लैडर एम्प्टी होता है मेम्ब्रेन फोल्ड एट इट्स हाइंज रीजन्स एंड न्यूट्रलाइज फोल्डेड बैक। आप इसको बस ये याद रखें कि जब कि इसमें एक तो सिंपली के इसमें क्या होते हैं कि दोनों टाइप के सरफेस पे भी कोलिमिनर सेल्स भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, और जो इनर लेयर है ना सरफेस पे भी सेल वेरी करते हैं, और जो इनर है ना बेसमेंट वहाँ पे भी सेल वेरी करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी सेल वेरी करते हैं बेस पे, और जो सरफेस है वहाँ पे भी सेल वेरी करते हैं। और फिर आप ये रखें कि इनके जो सुपरफिशियल सेल हैं वो डोम शेप्ड होते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल सेल्स जो हैं वो डोम शेप्ड होते हैं। फिर आप बताएं कि इनमें न्यूमरस जंक्शंस होती हैं। इसमें आप बता दें कि एसिमेट्रिकल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ऊपर थिक होती है नीचे थिन होती है, और यही। फिर आप बता दें कि इसमें लिपिड ड्राफ्ट होते हैं जिसमें यूरोप्लैकिन होते हैं और जो कि असेंबल करके प्लैक बना देती है, ये बता दें। फिर आप ये बता दें कि इसमें से यूरिन पास करता है तो ये इम्परमेबल हो जाती है उसके लिए। फिर क्या कहते हैं कि नैरो रीजन्स पर प्लैक जो है हिंज मतलब ख़त्म। अच्छा, ये आगे बता देना कि ब्लैडर जब फिल होता है वैसे रीजन एपिकल मेम्ब्रेन एज ब्लैडर फिल्स दीज वेजिकल रीजॉइन एपिकल मेम्ब्रेन। मतलब जब ब्लैडर जब एम्प्टी होता है ना तो मेम्ब्रेन फोल्ड्स एट इट्स हिंज रीजन्स, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड कर लेती है और डिस्कोलॉइड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब फिर दोबारा ब्लैडर फिल होता है तो वो रीजॉइन करती हैं एपिकल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, एपिकल ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे फिर रीजॉइन कर लेती हैं। तो जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तब वो ओपन हो जाती हैं, और जब ब्लैडर फिल करता है यूरिन से तो फिर ये रीजॉइन कर लेती हैं। इनका फंक्शन ये है स्ट्रेचनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रीजॉइन करती हैं। ठीक है, जब वो ब्लैडर फिल होता है ये लोकेशन जो है यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड यूरिथ्रा, ये आप सेल्स देख सकते हैं। आगे है फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। हमारे पास ओवरऑल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, और ये सारा हमारे पास हो गया। इनकी लोकेशंस मैंने आपको सारी 1 बाय 1 उसमें ही बता दी हैं। ठीक है, तो ये आपने अगर यहाँ से रीड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।